कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास न पैसा हो न पहचान, वो एक दिन 100 करोड़ का मालिक कैसे बन सकता है? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर मेहनत और सही फैसलों का नतीजा? आज की ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी को हराकर अपनी किस्मत खुद लिखी। उसका नाम था राहुल। राहुल एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां सपने बड़े देखना भी एक गलती माना जाता था। उसका घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। उसके पिता दिन भर मजदूरी करते थे और माँ घर संभालती थी, लेकिन फिर भी घर की हालत कभी नहीं सुधरी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, राहुल जिम्मेदारियों का बोझ उठाता था, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, बड़े सपने देखने की हिम्मत। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी में लिखा, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। लेकिन उस वक्त उसकी जेब में सिर्फ 120 रुपए थे। जब लोगों को उसके सपनों के बारे में पता चला, तो वो हंसने लगे। अरे, ये भी करोड़पति बनेगा? पहले अपनी हालत देख। ये बातें किसी को भी तोड़ सकती थी, लेकिन राहुल ने इन्हें अपनी ताकत बना लिया। एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। और बिना ज्यादा सोचे वो शहर चला गया। शहर पहुंचते ही उसे असली दुनिया का सामना करना पड़ा। ना रहने की जगह, ना खाने का ठिकाना, ना कोई पहचान। कई दिनों तक उसने नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह रिजेक्शन ही मिला। आखिरकार उसे एक छोटी सी दुकान पर 6,000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम। थका हुआ शरीर, लेकिन दिमाग हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। बाकी लोग काम के बाद सो जाते थे, लेकिन राहुल हर रात कुछ नया सीखता था। वो मोबाइल पर वीडियो देखता, बिजनेस के बारे में पढ़ता और समझने की कोशिश करता कि पैसे का असली खेल क्या है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, गरीब इंसान सिर्फ मेहनत करता है और अमीर इंसान सही तरीके से सोचता है। 6 महीने बाद उसने 20,000 रुपए बचा लिए और फिर उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, मोबाइल एक्सेसरी बेचने का। शुरुआत बहुत खराब थी। कोई ग्राहक नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, बस नुकसान ही नुकसान। लोग फिर से हंसने लगे। देखा, कहा था ना तुमसे नहीं होगा। लेकिन इस बार राहुल नहीं रुका। फिर एक दिन उसके साथ सबसे बुरा हुआ। उसका सारा माल खराब हो गया। 15,000 रुपए का नुकसान। उस रात वो पूरी तरह टूट गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। और अगले दिन वो फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से काम करना शुरू किया। उसने सीखा मार्केटिंग कैसे काम करती है, सोशल मीडिया से ग्राहक कैसे आते हैं, लोगों को क्या चाहिए। धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगा और 1 साल बाद राहुल 1 लाख रुपए महीने कमाने लगा। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी थी, लेकिन वो यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने बड़ा सोचने का फैसला किया। उसने अपना सारा पैसा एक नए बिजनेस में लगा दिया, रियल एस्टेट और ऑनलाइन ब्रांड। लोगों ने फिर कहा सब डूब जाएगा, लेकिन राहुल को अब खुद पर भरोसा था। उसने रिस्क लिया और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। छोटे छोटे प्लॉट खरीदना, उन्हें बेचना, ऑनलाइन मार्केटिंग करना, सब कुछ सही दिशा में जाने लगा। 3 साल के अंदर
उसका बिजनेस 5 करोड़ तक पहुंच गया। अब लोग वही थे, लेकिन नजरिया बदल चुका था। जो लोग पहले हंसते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक समय ऐसा आया जब मार्केट गिर गया, प्रॉपर्टी बिकना बंद हो गई, पैसा फंस गया, कर्ज बढ़ गया, सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। राहुल फिर से उसी जगह खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना था, अब उसके पास अनुभव था। इस बार वो टूटा नहीं। उसने अपनी गलती समझी और नई शुरुआत की। उसने अपना फोकस ऑनलाइन बिजनेस पर बढ़ाया, लोगों को वैल्यू देना शुरू किया और एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा। धीरे धीरे पैसा फिर से आने लगा, बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। और फिर 5 साल की मेहनत, संघर्ष और सही फैसलों के बाद राहुल 100 करोड़ का मालिक बन चुका था। एक समय था जब उसके पास 120 रुपए थे और आज 100 करोड़। लेकिन उसकी असली जीत पैसे में नहीं थी। उसकी असली जीत थी कभी हार न मानना। आज राहुल हजारों लोगों को सिखाता है, मैं खास नहीं था, बस मैंने हार नहीं मानी। अगर एक आम इंसान इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं?